Hello students, I hope you enjoying this spectroscopy question and answer series. Here I am trying to make an effort for those students who want to crack GSET, NET or any competitive examination about chemistry. Here I am solving this question and give my best knowledge for those students who want to crack this type of examinations. So let's start. Today question number 3. The electronic transitions occur in the time scale of. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन मीन्स दिस इज एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. इलेक्ट्रॉन get energy and get an excited state. Here electron go in excited state from ground state. So this is called transition from here to here. Our question is the electronic transition occur in the time scale of. Here what is the right answer? Femto means 10 to minus 15 seconds, pico means 10 to minus 12 seconds, nano means 10 to minus 9 seconds, and micro means 10 to minus 3 seconds. Okay, our right answer is picoseconds, 10 to minus 12 seconds. Electronic transitions occur in time scale of 10 to minus 12 seconds. You have to remember this value for your answer. Question number 4. The number of fundamental mode of vibration of OCS molecule is equal to. Here we have given 4 options. First of all, we have to find out that what is the geometry or shape of OCS. OCS is a linear molecule and we have to use equation 3n minus 5. You remember that what is the value of n? Yes, the n is number of total molecules. How many molecules? 1, 2 and 3. So n is equal to 3. We have to put this value in this equation. 3 cross 3 minus 5. 9 minus 5 is equal to 4. So the fundamental modes of vibration is equal to 4. Let's find. Here option number B is correct answer. Question number 5. When a conjugated double bond is appended in organic compound, the absorption band shift to a higher wavelength. This is referred to as. यहाँ पे क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड ऐड करते हैं तो क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शन: ऑक्सोक्रॉमिक शिफ्ट, बाथोक्रॉमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रॉमिक शिफ्ट एंड क्रोमोफोरिक शिफ्ट. फ्रेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर द यूवी थियरी. In UV theory we get this type of spectra and here lambda is value. Okay, here intensity for को इंटेंसिटी को E कहते हैं. अभी क्या होता है कि कोई भी ऐसा हमारा पीक जो मिलता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि पीक अगर इस साइड ट्रैवल होता है, मतलब लैम्बडा की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसे हम बोलते हैं रेड शिफ्ट. Why red shift? You remember that in बिग बॉल जो मेघधनुष होता है उसमें क्या होता है कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है. उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो पीक होता है वो ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है. मतलब यहाँ पे देखो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसे बोलते हैं रेड शिफ्ट. अगर पीक इस तरफ बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो उसे बोलते हैं ब्लू शिफ्ट. ठीक है. अब इसका दूसरा भी नाम है, रेड शिफ्ट को बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट. रेड शिफ्ट को क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट को दूसरा क्या नाम है? बाथोक्रोमिक शिफ्ट. ब्लू शिफ्ट का दूसरा नाम है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. अगर फॉर एडिशनल नॉलेज के लिए, अगर ये पीक ऊपर जाता है तो ई मैक्स की वैल्यू ई की वैल्यू बढ़ती है तो उसे बोलते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट. और अगर ई की वैल्यू डाउन होती है मगर पीक ऐसे नीचे आता है तो ई की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसे बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट. यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, इसमें ऑक्सोक्रोमिक शिफ्ट, ऑक्सोक्रोम होता है
वो तो यहाँ पे लागू नहीं होता। बाथोक्रोमिक शिफ्ट, यस यहाँ पे बाथोक्रोमिक शिफ्ट है। ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड हम ऐड करते हैं। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, अगर कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड इंक्रीज होता है तो लैम्बडा मैक्स में इंक्रीजिंग होता है। लैम्बडा मैक्स इंक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं रेड शिफ्ट या बाथोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या होगा, बाथोक्रोमिक शिफ्ट मतलब रेड शिफ्ट। यहाँ पे रेड शिफ्ट दिया होता तो हम रेड शिफ्ट टिक करते, मगर आपको ये याद होना चाहिए, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, रेड शिफ्ट एंड बाथोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर क्वेश्चन में ये दिया होता कि लैम्बडा की वैल्यू में डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज होता है तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। ब्लू कलर होता है उसकी वेवलेंथ कम होती है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ ए कंपाउंड इन अल्कलाइन मीडियम शोज ए शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ में इंक्रीज होता है, हैंस द कंपाउंड शुड बी, ऐसा कंपाउंड इसमें से चार में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको अल्कलाइन मीडियम में रखते हुए हमको क्या मिलता है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। तो ऐसा एक ही आंसर है, फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर ये है, फिनॉल शोज रेड शिफ्ट इन अल्कलाइन मीडियम। यह क्वेश्चन 2014 की जीसेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, लाइन स्पेक्ट्रा आर कॉज्ड प्राइमरली बाय। यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। लाइन स्पेक्ट्रा, यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी ग्राउंड स्टेट इन एन एटम, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी एक्साइटेड स्टेट इन एन एटम, द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी एटम इन ए टिपिकल सैंपल, नॉन ऑफ। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो डी ऑप्शन टिक करके आते हैं कि नॉन ऑफ अबव, अगर ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में पूछा गया है। लाइन स्पेक्ट्रा में ये लाइन स्पेक्ट्रा दिया गया है। तो लाइन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि यहाँ पे देखें, ग्राउंड स्टेट और एक से ज़्यादा जब एक्साइटेड स्टेट होती है तो उनका क्या मतलब, यहाँ पे शायद कोई यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, तो क्या होता है फिर कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन या कोई भी मोलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है, वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में से नीचे आने का ट्राई करता है। तो ये क्या करेगा भी, एक्साइटेड स्टेट से ऐसे, ये पॉसिबिलिटी सब है, ये सब क्या है पॉसिबिलिटी। तो इसके ये जो रिलैक्सेशन होता है उससे हमें क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा। मतलब कि लाइन स्पेक्ट्रा होने के लिए, लाइन स्पेक्ट्रा जब मिलता है तो उसके लिए क्या एग्जिस्टेंट होना चाहिए, तो मैनी एक्साइटेड स्टेट। अगर ज़्यादा ग्राउंड स्टेट होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, मैनी एक्साइटेड स्टेट इन एन एटम। ज़्यादा एटम होते हैं वो भी पॉसिबल नहीं है। नॉन ऑफ अबव आपका फेवरेट, वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन हमको समझना पड़ेगा पहले कि लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में पूछा गया है। तो लाइन स्पेक्ट्रा कब मिलता है, जब एक से ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट हो तब। ये क्वेश्चन ये याद रखना कि एक से ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट होती है तब हमको क्या मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रा।